हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 में एडमिशन। जैसे आप जानते हैं कि जब स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे तो लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद पता चलता है कि ब्रांच या कॉलेज पसंद नहीं आया। ओके। तो मुझे जो क्वेश्चन जो बहुत से कमेंट सेक्शन में आया था कि सर, अगर हमें कोई कॉलेज मिल गया तो हम उस कॉलेज में जाते हैं, तो फिर हम अगर हमें वो कॉलेज और कोर्स अच्छा नहीं लगा, एग्जाम्पल लीजिए हमें कोई भी कॉलेज या कोर्स मिला तो हमें अच्छा नहीं लगा, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं वो कॉलेज या कोर्स? और पीएम ट्रिपल एस में स्टिल हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? तो क्या चाहे क्या हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं? बहुत स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है। तो क्या मैं ब्रांच चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं कॉलेज ट्रांसफर कर सकता हूँ? और पीएम ट्रिपल एस की स्कॉलरशिप स्टिल कंटिन्यू हो सकती है उसके साथ कि नहीं? तो आज मैं आपको बताऊंगा पीएम ट्रिपल एस के रूल्स, ब्रांच चेंज, कॉलेज ट्रांसफर क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। ओके। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि ये सब आपको सारा जो ये था, ये सारा डाउट जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा, तो इसलिए मैं आज में क्लियर आउट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है क्लियरली नो। क्योंकि आपको जो कॉलेज एआईसीटीसी पीएम प्लस अलॉट करता है, तो वो जो है वो आपका फाइनल फाइनल होता है सीट, तो समझ लीजिए आपको वही कॉलेज मिल जाता है क्योंकि आपने वो फ्रोज कर दिया होता है। तो एआईसीटीसी के रूल जो क्लियरली जो है वो ये है कि अगर आपने एक बार फ्रीज कर दिया, जो कॉलेज आपको मिला फ्रीज मिल गया, तो आपका जो कॉलेज है वो फ्रोज हो ये जो फ्रीज होकर आपको फाइनल सीट में मिल जाती है। ओके। और अगर आपने फ्रीज किया है तो वो सीट परमानेंटली आपकी है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के लो, क्योंकि बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, ये चीज आप याद रखिए। और अब हम बात करते हैं पीएम प्लस के रूल्स, क्या फिर चेंजिंग अगर आपको चेंज करना कॉलेज या कोर्स। तो पीएम प्लस के रूल्स पहले हम बात आते हैं कि पीएम प्लस के रूल्स क्या कहते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है कि फ्रोजन सीट्स जो होती है, जब आपने सिलेक्ट कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया, तो पीएम प्लस जो आपको अलॉट कर देता है कॉलेज, जो जैसे ही आपको अलॉट हो गया कॉलेज, आप जैसे ही उस कॉलेज में जाके अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करते हैं, जैसे ही आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद आप सरेंडर नहीं कर सकते कॉलेज अंटिल आप स्कॉलरशिप छोड़ते नहीं। ओके। तो जो ये होती है स्कॉलरशिप एज पर एआईसीटीसी गाइडलाइन जो होती है, उसमें लिखा होता है कि वंस आपने कॉलेज और जो आपने मिल गया है आपको को ब्रांच, आप उसे सरेंडर नहीं कर सकते। बट इफ अगर फ्यूचर में आप सरेंडर करते हैं, तो आपको ये मैसेज इवन एआईसीटीसी दिल्ली में जाके आपको बताना पड़ेगा, सर मैंने कोर्स छोड़ा है और अब मैं ये कर रहा हूँ। और उसमें फिर जब आप दूसरा चेंज करते हैं तो उसमें आपको मुश्किल बहुत ज्यादा, एआईसीटीसी जो है आपको कोई भी स्कॉलरशिप पे नहीं करता ना, एकेडमिक फी पे करता है ना आपको मेंटेनेंस फी पे करता है। तो अब एक और जो रूल नंबर 2 है कि स्कॉलरशिप कैंसिलेशन जो होता है, अगर आप ड्रॉप आउट लेते हो, तो अगर आपका कैंसिल एडमिशन होता है या फिर आप ड्रॉप आउट लेते हो एडमिशन से, तो आपको जो है या फिर आप किसी और कॉलेज में मूव आउट हो जाते हो, तो पीएम प्लस जो होते हैं वो परमानेंटली आपकी कैंसिल हो जाती है। ओके। तो ये आप अपना ट्रांसफर नहीं करा सकते स्कॉलरशिप किसी और दूसरे इंस्टीट्यूट में। हाँ, अगर आप कॉलेज चेंज करते हो तो स्कॉलरशिप परमानेंटली, ये अगर जैसे आप मैंने बोला कि आप चेंज करते हो, आप अगर जैसे आप मैंने कहा कॉलेज चेंज करते हो, तो आपको तो हाँ वैसे तो नहीं चलेगी। बट आप याद रख सकते हैं, अगर कॉलेज ने चेंज करा है, समझ लीजिए कुछ कॉलेज में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि कॉलेज कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कॉलेज में अपना जो है ये एड्रेस वो चेंज किया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, या फिर कॉलेज अपना चेंज करता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ कोई कॉलेज के थ्रू होगा उधर से नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ आपके थ्रू होगा उधर से हो सकता है। ओके, तो ये बात याद रखिए। और बात करते हैं कि कॉलेज का लेवल, आपका जो ब्रांच है वो आप चेंज कर सकते हो कि नहीं। तो जो बात है ये क्लियरली नो है। आप कोई भी अपना ब्रांच जो नहीं करा सकते चेंज। तो अगर आप पीएम ट्रिपल की जो क्लियर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपना जो ब्रांच है वो क्लियर नहीं कर सकते चेंज, प्लस आपका सीजीपी और वो जो उसके लिए अच्छा होना चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट ऐसा होता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का नहीं, कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि अगर आपका सीजीपीए ज्यादा होता है तो आपको सीधे डायरेक्टली थोड़ा अपग्रेड किया जाता है। ओके, दूसरे ब्रांच में डाल दिया जाता है। ओके, कुछ कुछ कॉलेज में होता है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा होता है। तो तब पीएम प्लस कुछ कर सकता है नहीं, तब आपको पीएम प्लस कुछ नहीं, अगर आपको खुद ही कॉलेज वो करा रहा हो तब नहीं है कुछ, अगर आप खुद करते हो तब प्रॉब्लम। ओके। तो ये बात एक इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ कॉलेज एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि स्टूडेंट एडमिट जो सुपर कोटा जेएनके से आए या फिर जेएनके माइग्रेंट जेके से पीएम प्लस, तो वो जो कोर्स के लिए चेंज, कोर्स के लिए अवेलेबल नहीं, उनको नहीं कर सकते चेंज, और वो कॉलेज ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो ये क्लियरली लिखा होता है जब आप एडमिशन करते हैं अपना पीएम प्लस में, तो उसमें क्लियरली ये चीज मेंशन होती है कि आप अपना कॉलेज और चेंज नहीं कर सकते, इवन अपना कोर्स भी चेंज नहीं कर सकते। तो ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन भी पीएम प्लस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो ये बात याद रखेंगे। तो अब एग्जांपल लेते हैं, अब आप चेंज, अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपना ब्रांच, ओके, तो क्या होगा? तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कॉलेज के नोडल ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। तो कॉलेज हर किसी कॉलेज का नोडल ऑफिसर होता है, तो कुछ हर किसी कॉलेज के अलग अलग रूल्स होते हैं। ओके।
बट पीएम ट्रिपल एस अप्रूवल भी चाहिए, जो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें मैंने कहा कि अगर आप कोर्स और कॉलेज चेंज करना है, उसके लिए आपको पहले कॉलेज नोडल ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी, सर मुझे कॉलेज चेंज करना है, कोर्स चेंज करना है कॉलेज। और अगर वो मानते हैं और उन फिर उसके बाद फिर आपको जाना पड़ेगा पीएम ट्रिपल से। पीएम ट्रिपल एस में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जो बहुत मुश्किल होता है पीएम ट्रिपल एस से लाना। प्लस दूसरा ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट ये होता है कि आप अपनी स्कॉलरशिप सरेंडर कर सकते हो। अगर आप कॉलेज चेंज करते हो तो स्कॉलरशिप छोड़नी पड़ेगी और आपको फीस खुद भरनी पड़ेगी, ये क्लियरली है। और या फिर आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है कि आप उसी कॉलेज में रहो और वही ब्रांच करते रहो। ओके, तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चेंज कर, आपके पास अभी देखिए कल आपको पता चलेगा कि आपको मिल रहा है कि नहीं। तो बहुत समझदारी से और ये चीज करके आप अपना कॉलेज और कोर्स चूज कीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और आप जैसे क्योंकि आप अगर जैसे किसी की भी आप ये सीट चूज करके फिर आप कॉलेज नहीं जाते, तो किसी बच्चे की आपकी जो सीट है वो वेस्ट हो जाएगी, तो किसी और जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उसकी हो जाएगी खराब। तो इसीलिए आप याद रखिए। तो आप ये चीज याद रखिए कि ऐसे ही आप कॉलेज ऐसे चूज मत कीजिए। आपको अगर कॉलेज लगता है सही और कोर्स अच्छा है तो तभी आप कीजिए, फिर बाकी आपकी मर्जी है। बट मैं ऐसा बताऊंगा कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा कि आप अगर कॉलेज चूज करना चाहते हो तो अच्छा कोर्स और कॉलेज चूज कीजिए, बाकी ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि आपने ये किया वो किया। तो इसलिए आप अपना कॉलेज सही तरीके से चूज कीजिए और कोर्स भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए कि और क्या डाउट्स है आपके, मैं वो पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट जो क्लियर आउट कर सकूं। और कमेंट सेक्शन में जो अपने और मुझे अपना कमेंट सेक्शन में अपना अपना 12th का परसेंटेज, अपना कैटेगरी, ओवरऑल कैटेगरी और ओवरऑल रैंक और कैटेगरी रैंक भी बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका क्या रैंक और क्या हो सकता है। हर किसी को तो मैं आज आंसर नहीं कर पाऊंगा, बट पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर किसी के साथ रिप्लाई दे पाऊँ। और थैंक यू।